हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश क्या होता है, कैसे होता है, हम इसको देखते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश जब होता है ना, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में विस्फोट सा हो गया तो उससे एक बड़ा सा आर्क निकलेगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आप देखिए क्या होगा उसमें। तो 35,000 का फ़ारेनहाइट का उसमें टेम्परेचर होता है। फिर वेपर्स निकलते हैं जिसमें कि कॉपर वेपर निकलते हैं। सॉलिड टू वेपर एक्सपांड्स बाय 67,000 टाइम्स। तो ये सॉलिड से वेपर बन जाता है और कॉपर के वेपर्स रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फ्लैश है। फिर मोल्टन मेटल्स निकलते हैं, प्रेशर वेव्स निकलती है, साउंड वेव्स निकलती है, शार्पनर निकलते हैं, न्यूक्लियर पीसेस निकलते हैं, हॉट एयर रैपिड एक्सपांशन, बहुत तेज गर्मी वाली हवा रहती है जो मतलब गर्म सी हवा निकलती है, और इंटेंस लाइट, बहुत तेज लाइट, इतनी सारी चीजें निकलती है आर्क फ्लैश जब होता है। तो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश पे हम देखेंगे तो वन ऑफ द हॉटेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ है। सबसे हॉटेस्ट थिंग्स अर्थ में कुछ है तो आर्क फ्लैश है। और 8 फीट तक की चीजों को ये मार देती है, किल्स अप टू 8 फीट। मतलब जहां आर्क फ्लैश हो रहा है उसके 8 फीट तक में कुछ भी है तो वो खत्म हो जाएगा, और 20 फीट तक की चीजें जल जाएंगी। और साइज ऑफ आर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। अगर हम सोचे वोल्टेज पर डिपेंड करता है तो नहीं, उसको वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइज कितना होगा आर्क का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वोल्टेज कितना था। आर्क फ्लैश और ये ब्लास्ट जो है ऑकर्स एक्सट्रीमली क्विकली, बहुत तेजी से होता है। और ये नॉर्मली किसी व्यक्ति की गलती की वजह से ही होता है, नॉर्मली इनिशिएटेड बाय अ पर्सन। और ये क्या करता है, मटेरियल जो भी मटेरियल है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट वेपर में। और एनर्जी रिलीज होती है लाइट, हीट, साउंड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। और शॉर्ट सर्किट जब करंट है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट अवेलेबल डिटरमाइन द साइज ऑफ आर्क। देखिए, साइज ऑफ आर्क जो है ना वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो करंट वहां पर है अवेलेबल, शॉर्ट सर्किट का जो करंट है वो डिटरमाइन करता है साइज क्या होगा आर्क का, मतलब कितनी दूरी तक ये जाएगा। तो लो वोल्टेज सिस्टम के आर्क भी उतने ही डेंजरस हो सकते हैं जितने कि मीडियम और हाई वोल्टेज के हो, क्योंकि वो वोल्टेज का तो रोल ही नहीं उसमें, उसमें करंट का रोल आ रहा है। और 75% ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंजुरीज की वजह ये आर्क फ्लैश होता है। देखिए ये है, अब हम इसमें एक देखते हैं सिमुलेशन है। व्हाट आर द हजार्ड्स एज वी अप्रोच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू परफॉर्म वर्क। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास गया बंदा, अब देखिए ये इंटेंस, ये आर्क फ्लैश हो रहा है, उसमें इंटेंस लाइट और हीट निकली है, डेब्रीज और मोल्टन मेटल है। फिर वायर वे कवर हिट्स वर्कर, जो वहां पे वायर वे था उसने हिट कर दिया वर्कर को नीचे गिर के। फिर स्मोक और फ्लेम्स है। तो दिस इज द थिंग ऑफ आर्क फ्लैश। देखिए इंटेंस स्मोक एंड फ्लेम्स है, तो ये होता है आर्क फ्लैश। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि कितना डेंजरस होता है। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।